दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो आपके ऑप्शन है इलियट, कोलब्रुक, एग्न्यू, सिड वेल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर है कोलब्रुक। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार केशव गोविंद के काल में कोलब्रुक नामक यहूदी यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाला मराठा शासक का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है व्यंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपतराव, केशव गोविंद। तो इसका आंसर है बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने रतनपुर की पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया तथा बिंबाजी ने ही छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा प्रारंभ भी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? तो आपके ऑप्शन है 1741, 1745, 1758, 1760। तो इसका आंसर है 1741। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? तो आपके ऑप्शन है जमींदारी व्यवस्था, सामंती प्रथा, सूबा शासन, स्थानीय स्वशासन। तो इसका आंसर है सूबा शासन। छत्तीसगढ़ मराठा शासन के दौरान मराठा शासक व्यंकोजी भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल प्रमुख आयात निर्यात कर कौन था? तो आपके ऑप्शन है सेवाई, सायर, कलाली, ओवरी। तो इसका आंसर है शायर। छत्तीसगढ़ में मराठा काल के दौरान आयात निर्यात पर लगने वाला कर सेवाई कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है 1835 से 1855 तक, 1830 से 1854 तक, 1825 से 1835 तक, 1820 से 1830 तक। तो इसका आंसर है 1830 से 1854 तक। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश शासन मराठों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। रघुजी तृतीय के वयस्क हो जाने के पश्चात 1830 से लेकर 1854 तक इस क्षेत्र में मराठा शासन की पुनर्स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, निम्न में वे कौन हैं? आपके ऑप्शन है तरेंगा एवं रतनपुर, तरेंगा एवं लोरमी, लोरमी एवं रतनपुर, लोरमी एवं खुज्जी। तो इसका आंसर है तरेंगा एवं लोरमी। छत्तीसगढ़ में तालुकदारी व्यवस्था मराठा शासन की देन थी।
इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को किसी निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया जाता था। अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टे का या तो नवीनीकरण कर दिया जाता था या किसी नए व्यक्ति को दे दिया जाता था। रायपुर के तरेंगा एवं मुंगेली के लोरमी में यह व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया? तो आपके ऑप्शन है परगन पद्धति, खालसा क्षेत्र, तालुकदारी क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र। तो इसका आंसर है तालुकदारी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने तालुकदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यह रायपुर की तरेंगा एवं मुंगेली के लोरमी में लागू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी। तो आपके ऑप्शन है नारंग पद्धति, सुबा पद्धति, दोहरी पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सुबा पद्धति। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा शासक व्यंकोट जी भोसले ने छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया तथा महिपत राम दिनकर को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? तो आपके ऑप्शन है केशव गोविंद, भवानी कालू, विठल दिनकर, दिरो कल्लूकर। तो इसका आंसर है विठल दिनकर। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जनक कहा जाता है। इन्होंने कलचुरी कालीनगढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। यह व्यवस्था 1790 से लेकर 1818 तक बनी रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री आया था जिसने यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा था? तो आपके ऑप्शन है फॉरेस्टर, ब्लांट, इलियट, कोलब्रुक। तो इसका आंसर है कोलब्रुक। छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार केशव गोविंद के काल में यहूदी यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो आपके ऑप्शन है महिपत राव दिनकर, भवानी कालू, रघुजी, बिकाजी गोपाल। तो इसका आंसर है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासक को जिल्हेदार कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन है 1830 से 1854, 1818 से 1830, 1882 से 1906, 1757 से 1760। तो इसका आंसर है 1830 से 1854। ब्रिटिश संरक्षण काल के पश्चात 1830 में जब नागपुर में मराठा शासन की पुनर्स्थापना हुई तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जिला कहा गया तथा यहाँ के जिलेदार के माध्यम से शासन किया गया। कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार थे जबकि 1854 में गोपाल राव आनंद अंतिम जिलेदार हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो आपके ऑप्शन है रायपुर, रतनपुर, जांजगीर, राजिम। तो इसका आंसर है रतनपुर। रतनपुर के कलचुरी तथा मराठों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है।
सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदारों ने रतनपुर को ही अपना मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो आपके ऑप्शन है बिंबा जी, वेंको जी, चिमड़ा जी, परसों जी। तो इसका आंसर है वेंको जी। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंको जी भोसला ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठा शासक बिंबा जी भोसले की पत्नी का नाम था? तो आपके ऑप्शन है आनंदीबाई, वासुदा देवी, राधाबाई, बैजाबाई। तो इसका आंसर है आनंदीबाई। आनंदीबाई मराठा शासक शिवाजी भोसले की पत्नी थी। बिंबा जी भोसले की मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार महिपत राव दिनकर को आनंदीबाई के विरोध का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था? तो आपके ऑप्शन है अजमेर सिंह, दलपत देव, दरियाव देव, महिपाल देव। तो इसका आंसर है दरियाव देव। काकतीय नरेश दरियाव देव के काल में 1780 में बस्तर क्षेत्र पहली बार भोसला तथा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य का राजधानी बनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 1818 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1818 ईस्वी में। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान 1818 में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू ने पहली बार रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह मराठा सूबेदार जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो आपके ऑप्शन है केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विठल दिनकर, महिपत राव। तो इसका आंसर है केशव गोविंद। सूबेदार केशव गोविंद के काल में यूरोपीय यहूदी यात्री कोलब्रुक ने में छत्तीसगढ़ की यात्रा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? तो आपके ऑप्शन है कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह रॉल, परसराम सोनी। तो इसका आंसर है परसराम सोनी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवॉल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे। इसे रायपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था।